जिस्मों पे वर्दी लगा दे सितारे, जिस्मों पे वर्दी लगा दे सितारे, झंडे झुकेंगे किसी पल पे हमारे, जान सड़ेगी जब बात होगी आगे मिलेंगे कतारों में आएंगे तमाम। हाड़ी रानी चोरा ए जीतू हाड़ी रानी चोरा तो यूज गेलाएगा हाड़ी रानी चोरा तो यू गेलाई हाड़ी रानी चोरा रीति स्टैंड वाला वही करो ना समझा राजेंद्र जी गंगावर का पगड़ी और उठाना स्वागत करें। जैसा कि व्यापार मंडल हमारा 83वां स्थापना दिवस मना रहा है। 25 जून को आगमन हुआ है। सन 1944 की
स्थापना की हुई है। इसमें हमने एक सेवा पखवाड़ा बनाया था 15 दिन का। होता क्या है कि इस मौके पर अधिकतर संस्था, व्यक्ति, परिवार एक सेलिब्रेशन जैसे कार्यक्रम कर साहब का ट्रांसफर हुआ, नए सचिव साहब ने ज्वाइन किया तो विदाई और स्वागत समारोह किया। हमने जगन्नाथ रथ यात्रा जो कि उदयपुर में प्रतिष्ठित रथ यात्रा में है, उसका स्वागत, आरती, अभिनंदन अल्पार कर किया। तत्पश्चात 25 जुलाई के दिन हमने सर्वप्रथम वही अतिथि देवो भव दोनों मंडी के गेट पर जो भी पधारे, चाहे वह कृषक हो, चाहे पल्लेदार हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे टेम्पो, चाहे व्यापारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, सबको हमने तिलक लगाकर, गुड़धनिया खिलाकर, मिठाई खिलाकर स्वागत किया। उसी के पश्चात गलीचा मंडी में हमने 101 बड़े वृक्षों का कह सकते हैं, जो सभी वृक्ष 6 फीट से ऊपर थे, उनका वृक्षारोपण कार्यक्रम हमारे ग्रामीण के विधायक श्री फूल सिंह जी मीणा के सानिध्य में किया। उसी के पश्चात यही इसी हॉल में इनमें चिकित्सा जांच शिविर और चिकित्सा परामर्श शिविर 2 के साथ गीतांजलि मेडिकल कॉलेज के सहयोग से और R&D मेडिकल कॉलेज सरल ब्लड बैंक के साथ हमने रक्तदान का कार्यक्रम किया। तत्पश्चात हमने हमारे जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी घोषित हुई थी, निर्विरोध हुई थी, उन सभी का शपथ ग्रहण समारोह कराया। इस तरह से हमारा सेवा पखवाड़ा पूर्ण हुआ। 26 जुलाई को हम आमोद प्रमोद के लिए 48 व्यापारियों का एक दल श्रीलंका यात्रा पर गया। उसमें व्यापारिक भाग निश्चित रूप से बहुत कम था, लेकिन उसे हमने सेवा पखवाड़े में नहीं छोड़ा। आज इस स्वागत के मौके पर निश्चित रूप से जो पिछले कार्यक्रम हो रहे हैं, हमारे बड़ों के, अग्रजों के बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें मिल रहा है, सहयोग मिल रहा है, लेकिन युवा साथियों का एक बढ़ चढ़कर अभी सहयोग मिला है। इस सहयोग के क्रम में मैं इन सभी युवा साथी, किसी का अगर नाम भी भूल जाऊं तो मुझे माफ करें। सांस्कृतिक मंत्री संजय जी लोढ़ा, राजीव जी बाबला, रवि जी कोठारी, अजय जी घंटालिया, हिम्मत जी, राकेश जी, पीछे अगर और कोई नजर आ रहा, प्रसन्न जी, और भी इसमें बहुत से हमारे युवा साथी पूरे तन मन से जुड़े हुए हैं, आपसे संपर्क में भी है। किसी का नाम भूल गया तो भूल कह रहा हूँ, पर विशेष रूप से हमारे युवा साथियों की एक मांग थी कि जिस युवा साथी ने बढ़ चढ़कर, मैं तो मेरे लिए कहूँगा कि कंधे से कंधे मिलाकर मेरे सहयोग किया और सभी के साथ सामंजस्य बिठाकर, और एक उनकी पहचान है सरल सीधापन, जैसे इसमें मैं निशान जी मुंगड़ा को आग्रह करूँगा आगे आए और इनके स्वागत के लिए राजेंद्र अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष मांगीलाल जी मंत्री, क्योंकि ये इन दोनों के नोट कर लें, सभी की जिज्ञासा शांत की जाएगी। आज के अतिथि हमारे श्यामजी चंदेल साहब का एक परिचय के लिए हम हमारे युवा साथी श्री प्रसन्न जी गंगावत को आमंत्रित कर। सम्मानित मंच एवं अति सम्मानित व्यापार मंडल परिवार, एसोसिएट CCNA, लिनक्स और सर्टिफाइड एथिकल हैकर CEH जैसी विभिन्न तकनीकी योग्यताएं प्राप्त हैं। उन्होंने अब तक लगभग 2 लाख लोगों को प्रशिक्षित किया है और 200 से अधिक सेमिनार आयोजित किए हैं। इसके अलावा उन्होंने देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों, स्कूलों और कॉलेजों में अनेक कार्यशालाएं भी आयोजित। साइबर अपराध के क्षेत्र में उन्होंने 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। हेल्पलाइन है, पिछले 15
15 साल से हम काम कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करते हैं। उसमें हमारी टॉप जो एकेडमी है, जो पुलिस की, जो CBI है, नारकोटिक्स है, BPRD है, अलग अलग एकेडमी के अंदर हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट कर लीजिए इसको, आप नेक्स्ट करते रहिए। ये सारे अलग अलग हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहते हैं सारे संस्था में जाके। नेक्स्ट के लिए आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़ते होंगे, हमारे आते रहते हैं। नेक्स्ट के लिए ये आप पेपर और आए दिन हम आते रहते हैं सारी चीजें में। नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट के लिए। अब ये जो क्राइम है, आप लोग सोचते होंगे कि ये क्राइम उन लोगों के साथ में होता है जो पढ़े लिखे नहीं हैं या अनपढ़ लोग हैं। नहीं, आज सबसे ज्यादा जो साइबर के शिकार बन रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग बन रहे हैं, व्यापारी लोग बन रहे हैं, प्रोफेसर, बड़े अच्छे जॉब वाले बन रहे हैं। क्योंकि आज स्मार्ट का सारा है, डिजिटल दुनिया है, और डिजिटल दुनिया में सबसे ज्यादा क्या है? डिजिटल स्मार्ट मोबाइल। और ये ज्यादातर कौन चलाते हैं? पढ़े लिखे लोग ही ज्यादातर यूज कर रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। नेक्स्ट के लिए अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो साइबर क्राइम का मतलब होता है ऐसा क्राइम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जितने भी क्राइम होते हैं उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, लैपटॉप, मोबाइल, डेस्कटॉप, राउटर, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स होते हैं उनके द्वारा अगर कोई क्राइम होता है, वो सारे क्राइम किसके अंदर आते हैं? साइबर क्राइम के अंदर आते हैं। तो जो केसेस आते हैं वो किस टाइप के केस आ रहे हैं? अगर आपने नोटिस किया होगा कि अगर दिन में 10 केस पुलिस के पास आ रहा है, उसमें से 8 केस साइबर के आ रहे हैं। कैसे? सर मेरी आईडी किसी ने हैक कर दी, मुझे ऑनलाइन धमकी मिल रही है, ऑनलाइन ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरा फोटो वायरल किया जा रहा है, मेरे खाते से पैसा निकाल लिया, डिजिटल का जमाना है, ये सारी चीजें। और ये सारे क्राइम किससे संबंधित है? साइबर क्राइम से। क्योंकि इन सारे क्राइम को करने के लिए अपराधी ने कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज किया। सही है? मोबाइल यूज किया, इंटरनेट यूज किया, नहीं करना। मैं आपसे सिर्फ आपकी कमियां बता दूंगा कि आप कैसे इसको यूज करना है। सारी चीजें आप लोग उसकी गलत किसी दूसरे का मिसयूज करेंगे। लेकिन आपको कुछ नहीं करना है, अपने मोबाइल के अंदर आप खुद चेक करो। सब सुन रहे हैं, घर पे जाके सबसे निकल जाएगा। ये पहले जो पेन में सब जाके उसको वो कर देते हैं। ग्रुप में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये सारे आपको ध्यान रखना है सारी चीजें। अब जिन्होंने अपना जीमेल आईडी का पासवर्ड चेंज कर दिया तो उसको फायदा ये है कि आपका डेटा लीक हो गया। जैसे किसी के 2 आ रहा, 3 आ रहा, उसको नुकसान नहीं है। क्यों? कि जिस दिन वो फ्रॉड आपके आईडी को कंप्रोमाइज करेगा, उस दिन उसके पास पासवर्ड कौन सा वाला होगा? पुराना वाला। और आपने चेंज कर दिया तो आप बच जाओ। ठीक है ना? तो ये चीज आपको द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।